जब बैंगन आग पर भुने और खुशबू पूरे घर में फैल जाए तब बनता है असल काठियावाड़ी बैंगन का भुर्ता। धुआंधार बैंगन, देसी मसाले और काठियावाड़ी टच। बैंगन का भुर्ता तो हर कोई बनाता है, लेकिन काठियावाड़ी भुर्ता अलग क्यों होता है ये आगे चलकर आप देखेंगे। यहाँ पर हाफ केजी बैंगन है मेरे पास, मुट्ठी भर धनिया है, 7 से 8 हरी मिर्च है और कुछ लहसुन के जवे हैं जिसमें से हम बघार के लिए अलग निकाल लेंगे। और यहाँ पर 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है। तो पहले हम इनको धोकर अच्छे से फ्रेश करके इसकी चटनी बना लेंगे। यहाँ पर ज़ीरा और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे हम और इसका पेस्ट बना लेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर बैंगन है, कुछ मुरझा गए हैं क्योंकि मैंने 2-4 दिन पहले मंगा कर रख दिए थे। इसको हम अच्छी तरह से धोकर पूरा तेल वाला कर लेंगे। मेरे हाथ पूरे ऑयली हैं, इनको चारों तरफ से हम तेल लगा देंगे। और ये कुछ स्टिक्स पड़ी हुई है मेरे पास, इनको हम तोड़ तोड़ कर 2 टुकड़े करके इसमें हम अच्छी तरह से डाल देंगे। 2-3 जगह पर आप इस तरह से स्टिक को लगा देंगे। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है। जब काम हो घर में झटपट आप इस तरह से बैंगन का भुर्ता बना लें, जायका याद रह जाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 जगह पर इस तरह से टूथपिक थी, ये इसको तोड़ तोड़ कर मैंने डाल दिया है अंदर। अब तवा को मैंने पहले से गरम रख दिया था। अब बिल्कुल धीमी आंच करके हम इसके अंदर बैंगन को इस तरह से रख देंगे। इसमें आपने कोई पानी नहीं डालना है, उस तरह से ऊपर हम उसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर। और 10 मिनट के बाद आप खोल कर देखेंगे, इसको पलट लेंगे आप। और अभी एक नीचे से हो गए हैं, अभी हमें बैंगन में कसर बाकी है। इस तरह से उलट पुलट करके आपको चारों तरफ से बैंगन को नरम कर लेना है। अब हम इसको दोबारा ढक देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हम निकाल कर देखेंगे और दबा कर देख लेंगे कि हमारे बैंगन हुए हैं या नहीं हुए। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, हम थोड़ी देर के लिए और रख देंगे। इसको उलट पुलट चारों तरफ से हम करेंगे। अब यहाँ पर मेरे बैंगन हो चुके हैं, तो हम इसको ठंडा करके इसके छिलके को रिमूव कर लेंगे। जब बैंगन इस तरह से हम कर लेते हैं तो इसका छिलका आसानी से रिमूव हो जाता है। ये बैंगन का भुर्ता खालिस देसी जायका है, तो आप लोग बनाइएगा, आपको पसंद आएगा। ये छिलका रिमूव हो चुका है। अब इसको हम मैशर से मैश कर लेंगे। जो बैंगन नहीं खाता है वो भी ये भुर्ता खाने पर मजबूर हो जाएगा। इसमें से आप स्टिक को रिमूव कर दीजिएगा सारी, ऐसा ना हो कि स्टिक को अंदर ही छोड़ दे। और बैंगन देख लीजिएगा कहीं सुराख वाले ना हो बैंगन। और ये देखें सारा मैंने इसको पीस लिया है बैंगन को। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में हम दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयला रख दिया है। 1/3 कप हम ऑयल लेंगे। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। फ्लेम को ऑन किया है हमने और एकदम तेज़ गरम नहीं करना है हमने तेल को। और इसमें 2 लहसुन लेंगे, लहसुन के जवे, उसको हम बारीक बारीक काट कर डाल देंगे। आप इस बैंगन के भुर्ते को बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं, 2-3 दिन तो आराम से चल जाएगा। अब इसको हमें कलर लाना है, हल्की सी लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर हम लहसुन हमारा इस स्टेज पर आ चुका है, तो जो चटनी बना के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। और चटनी को आपने भूनना है, कितनी देर भूनना है ये आप देखते जाएं। यहाँ पर चटनी का पानी हमने पूरा ख़त्म करना है। और यहाँ पर चटनी का पानी ख़त्म हो चुका है, तो हम अपने पिसे हुए बैंगन इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। आपने नमक डलेगा यहाँ पर। अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। काठियावाड़ी बैंगन का भुर्ता बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, आप इस स्टाइल से बनाइएगा, आपको पसंद आएगा। आगे चल के मैं आपको इसकी दूसरी रेसिपीज भी दूंगी। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लीजिएगा। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब यहाँ पर चूल्हे को बंद कर देंगे और एक अलग से बाउल के अंदर हम कोयला रखेंगे और इसके अंदर हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे और इसका ढक्कन को बंद कर देंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त सा बैंगन का भुर्ता तैयार हो गया है। दही के साथ बहुत अच्छा लगता है, रोटी, गेहूं की रोटी और बैंगन का भुर्ता। बनाइएगा और बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।